बिल को उन्होंने पहले क्यों नहीं भेजा? नहीं देखिए, अभी आपको तो पहले ये समझना है कि मुसलमान किसको कहते हैं। आपने जी, कहा ना तो मुसलमान, ये मुसलमान नहीं थे, हुँ, तो आपको पहले समझना है मुसलमान मुसलमान शब्द किसको कहा का जाता है। जो मुझे मतलब पता है, वो जो एक खुदा को समर्पित है, जैसा हिंदी में बोलेंगे, द वन हू सबमिट टू द विल ऑफ द गॉड, ओनली गॉड, जिसे हम अरेबिक में अल्लाह कहते हैं। ओके, आपका बैकग्राउंड क्या है, पहले सनातनी थे, क्या थे आप? नहीं, नहीं, मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान है, ओके। चलिए ओके, आपने ये एक्चुअली रियल मायने नहीं है। जो कुछ भी आपने मेरे स्ट्रीम से समझा या पढ़ा या किसी को सुना आपने देखा, अभी आपने हुँ, कहा कि मुसलमान के मायने होते सबमिट करना। तो अभी अब मैं आपको कहूँ कि सबमिट करो, सही हुँ, है? तो आप हाँ, ऑब्वियसली क्वेश्चन करेंगे, सबमिट सबमिट किसको करूँ? हुँ, सही है ना, आप क्वेश्चन करोगे ना मुझे हुँ, सही कि क्वेश्चन करेंगे। आप हाँ ब्लाइंडली सबमिट, तो फिर इसका मतलब जो आप समझे कि मुस्लिम का मतलब सबमिट करना, देयर हुँ, समथिंग इज मिसिंग, उसमें गैप है ना? तो आप पहले हुँ, तो आप मुझे पूछोगे भाई किस, आप मुझे मुनाफ भाई आप मुझे कह रहे हो कि सबमिट करो, लेकिन भाई किसको हुँ, सबमिट करूं? हुँ, तो मैं कहूंगा अल्लाह को। तो अल्लाह को तो हमने देखा नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा हुँ, है ना, हम सिर्फ समझ सकते हैं हुँ, उसकी निशानियों से। तो हुँ, कैसे सबमिट करूं? तो फिर मैं कहूंगा कि आयतों से, अल्लाह की आयतों। हुँ, तो फिर आप बोलोगे आयतों में क्या लिखा हुआ है, मैं समझूंगा पहले, सही है ना? हुँ, आप ब्लाइंडली तो सबमिट नहीं करोगे ना, आप पढ़े लिखे हो, आपके अंदर अक्ल है, हर आदमी के हुँ, पास अक्ल है, तो अपनी अक्ल यूज करेगा जो जो करना चाहता है। जो अनभक्त उनकी हुँ, बात नहीं कर रहा मैं, आपके ऐसे पढ़े लिखे बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो आप चेक करोगे कि भाई क्या लिखा हुआ है आयत में, किसको सबमिट करना है। हुँ, तो जब आयत पढ़ोगे ना आप, तो फिर जब आयत में वहाँ मैसेज मिलेगा, तो अल्लाह ताला कहता है इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। हुँ, तो किस अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के पहले अल्लाह को आपको समझना है कि अल्लाह है क्या। अल्लाह उसका कोई फॉर्म नहीं है, हमारे इंसानों का तरह नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है उसका, नोबडी नोज। ओके, इट इज बियॉन्ड आवर सिक्स सेंस, फाइव हुँ, सेंसेस। ओके, तो बस हमारे पास उसकी हुँ, आयत है, हमको आयत को समझ के उसके फर्मा बरदार बनना है, उस पर अमल करना है, ये होता है सबमिशन। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, मेरे नज़दीक जो मेरी सिस्टम है, ये जो मेरी सिस्टम है, दीन का मतलब होता है एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर, जो इसने यूनिवर्स में एक ऑर्डर कायम किया हुआ है, ये क्या है? इस्लाम। इस्लाम के मायने होता है पीस, पीस, सिक्योरिटी, ट्रैंक्विलिटी। तो वो कह रहा है कि आप पीस को सबमिट करो। हाउ टू एक्वायर पीस इन योर लाइफ। तो आप कहते हैं, वो कहता है पीस को सबमिट करो, और कहता है कि तुम सारे के सारे पीस में दाखिल हो जाओ, ईच एंड एवरी पर्सन। पीस दुनिया मतलब में पीस पीस मतलब मतलब शांति, शांति। शांति, शांति, हाँ। तो कहता हाँ, है कि तुम सारे ये जो बुक है ना, कुछ किताब कुरान, ये सारे इंसानों के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, जमीन पे जितने भी इंसान हैं सबके लिए, इसके ऊपर कोई मुसलमान का थप्पा नहीं लगा हुआ, ओके ना, न कोई अरबों का थप्पा लगा हुआ, सारे इंसानों के लिए। इट इज लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द होल अर्थ, जी। फॉर यूनिवर्स, यूनिवर्स का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। अब तो ये पीस पीस में आ जाओ, और फिर कहता तुम सारे के सारे पीस में दाखिल हो जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीस मतलब, अब जब हम हिंदी में बोलेंगे तो शांति, इंग्लिश में बोलेंगे तो पीस, अरबी में बोलेंगे तो इस्लाम। तो इस्लाम तो जब से हुँ, कायनात वजूद में आई है, जब से इस्लाम नेचर के अंदर पीस है, पीसफुली सब चीज चल हुँ, रही है, देख रहे, हवा, बारिश, पानी, बादल जा रहे, प्लेनेट, सूरज अपना काम कर रहा है, चांद अपना काम कर रहा है, सारे प्लेनेट अपने अपने वो उस क्रिएटर के ताबे है, अंडर में है, वो उनको जो ड्यूटी, उनकी जो ड्यूटी दी गई है, वो सब अपना अपना काम करे पीसफुली। ओके, तो हुँ, वो भी कह रहा है कि भाई आप लोग भी, हम इंसानों कह रहा है आप लोग भी पीस में आ जाओ, क्योंकि हमको जमीन की, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इसको आपको पीसफुल प्लेस बनाना है। हुँ, तो आप पीस में आ जाओ, जब पीस में आप आ जाओगे, आपकी मेंटल स्टेटस पीस में आ जाएगा, तो आप
कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे मतलब हर चीज में डिसीजन सही लोगे, घर में सुकून जी। होगा, तो सुकून होगा तो बिजनेस में सही डिसीजन। मेरा एक सवाल था, अब मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। आपको आवाज़ आ रही है? किताब हेलो? में दिया गया। जी जी, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ जी, तो मेरा एक सवाल था, बोलो अगर बोलो, हाँ इस्लाम में बोलो। पीस के बारे में लिखा है और इस्लाम सच में शांति का संदेश देता है, तो जैसा आज हम इंटरनेट पर देखते हैं और सभी जान पा रहे हैं, जैसे जो वेस्टर्न लोग हैं, जो कहते हैं कि सभी टेररिस्ट जो है, वो मुस्लिम होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे इंडिया में भी कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था अभी दिल्ली में। तो हमें हमेशा ऐसा सहना पड़ता है। हर लोग कहते हैं क्या हर टेररिस्ट मुसलमान नहीं होता, नहीं सॉरी, हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, बट हर टेररिस्ट मुसलमान ज़रूर होता है। उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें हमें इंटरनेट पर सामने में आती है, क्या इस्लाम के जैसे हिस्ट्री भी अगर इस्लाम की देखी जाए हम, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उन्होंने भी फ़तेह मक्का जब किया था, तब भी बहुत सारा मतलब हिंसा हुई थी। उसके बाद जब इस्लाम स्प्रेड हुआ, तब भी हम देखते हैं कि बहुत सारी हिंसा हुई। तो और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। तो इसके पर आपका क्या कहना है? क्या इस्लाम जबरन धर्म परिवर्तन और ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, या बस ये किसी लोगों द्वारा फंडेड है? देखिए कोई जगह पे भी मैं आपको एग्जांपल दूं, सबसे पहले तो आपने टेररिस्ट की बात की, हर टेररिस्ट मुसलमान होता है। अगर किसी ने भी फसाद किया या हुँ, दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। ओके। और ये लोग, हुँ, आप लोगों की बात कर रहे हैं ना, मैं बात कर रहा था आपको हमारे क्रिएटर के मैसेज की, कि हमको मैसेज क्या हुँ, दिया गया है। अब लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसमें तो बहुत पॉलिटिकल रीजन है। और आपको अब तो सबको पता है कि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप है दुनिया में, सब वो आईएसआई, ये आईएसआई बोलो या जो भी बोलो, ये हुँ, सारे पेड अप ग्रुप है, ये सीआईए हुँ, के। ये ऑलरेडी तो अब आम हो चुका है, ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों को पता है कि किसने बनाए थे। हुँ, ओके ना, ये तो ओपन हो हुँ। गया है। तो अगर आपको नहीं, सच वो बोलना जो चाहते हो, प्रेस सच जानना वगैरह भी। चाहते हो, नहीं सुन लेना अभी, आपको आपने जो जी, पूछा मैं उसका जी, जवाब दे बोलिए, रहा हूँ। ओके ना। तो बोलिए। पहले ये हो गया कि मुसलमान अगर जो अगर कोई अपने आप को मुसलमान के टेररिस्ट, ये टेरर कर रहा है या किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है या अमन का हुँ, भंग कर रहा है, शांति का भंग कर रहा है, तो टोटली उसके खिलाफ हो गई ना बात, इस्लाम के खिलाफ बात हो गई। हुँ, तो मुसलमान हो ही नहीं हुँ, सकता। ओके। तो हुँ, लोग कुछ भी आके बोल, लोग आजकल तो लोग 10,000 रुपए दे दो भाई, उसको थप्पड़ मार के बोल अल्लाह अकबर में ला इलाहा पढ़, तो वो मुसलमान हो। तो ये एक प्रोपेगेंडा होता है। ये आपको जी, सारी चीजें समझनी, पॉलिटिक्स समझना। आप देखो किताब क्या मैसेज दे रही है, हुँ, आपको किताब क्या मैसेज दे रही है, हमारा क्रिएटर क्या मैसेज दे रहे हैं ना। लोग क्या करते, छोड़, लोग तो अपनी मर्जी से कुछ कुछ करते हैं ना, वो छोड़ दीजिए, लोग क्या कर रहे हैं हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। ये देखा भी गया है कि और जो आपने आईएसआई इंडिया है। में, हाँ, और आपने इंडिया के अंदर किसने टेररिज्म किया, वो जो उसमें ये मालेगांव में पकड़ाए थे, वो पुरोहित थी, और पुरोहित था, जनरल था मिलिट्री का। हालांकि उसको आवाम की सेफ्टी के लिए वो जॉब कर रहा था आर्मी के अंदर, वो टेररिस्ट निकला। उसके बाद वो साध्वी पकड़ाई थी, वो टेररिस्ट, वो लोग सब, ये लोग सब पकड़ाए थे ना मालेगांव में, और ट्रेन में इनका नाम आया। और जितने हाँ, भी कुछ मुसलमान, लोग पकड़े गए। हाँ, जितने मुसलमान पकड़ाए थे वो तो सब अभी रिहा हुए 18 साल के बाद, बेचारों को बेकसूरों को कोई प्रूफ नहीं मिला। तो टोटल इट वाज हुँ, फेक। गांधी जी को किसने मारा, इंदिरा गांधी को किसने मारी, और अपने राजीव गांधी को किसने मारा, ओके। सारे के हुँ, सारे, एक मिनट रुक जाइए ना, अभी आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे क्लियर करना जरूरी है। जी, तो सारे के सारे सनातनी थे। और इंडिया के अंदर टोटल 67 टेररिस्ट ग्रुप है, मेन ग्रुप, टेररिस्ट हुँ, ग्रुप है मेन इंडिया के अंदर। उसमें से उसमें से एक दो भी मुसलमान के लोगों ने जबरदस्ती नाम रखे, बाकी सारे के सारे सनातनी है। अब ये प्रोपेगेंडा चलता है इस्लाम के अगेंस्ट में कि मुसलमान को बदनाम करना है। तो जब जब तामिल ने मारा, तामिल सनातनी ने मारा, वो भी तामिल तामिल थी तो बोले तामिल टेररिस्ट ग्रुप। और हुँ, नागालैंड से होगा तो बोले नागालैंड टेररिस्ट ग्रुप, नक्सलाइट। ओ भाई, सब सनातनी है ना। तो फिर मुसलमान को जब कुछ भी कोई तंजीम कुछ करती है, नाम देना तो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप कर, मुसलमान कर देते लोग। तो वहां भी आप लिखो ना सनातन टेररिस्ट ग्रुप। तो 67 तो अपने इंडिया में ही है।
इंडिया में टेररिस्ट ग्रुप 67 है, और अभी अभी अमेरिका की कांग्रेस में ये पिछले पिछले हफ्ते आरएसएस को ने इनको बैन करने का बिल आया है कि दे आर द टेररिस्ट ग्रुप। तो भाई ये गलत बातें हैं, ये प्रोपेगेंडा है। आप पढ़ो पढ़ो सही, आप बताइए ना प्रूफ, किसने किसने आप इंडिया की सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया, कौन थे वो टेररिस्ट जो हमारे 3-4 लीडर को मार दिए, और बाकी और जो 90% जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, जो गद्दारी कर रहे हैं, कौन है? 90% सनातनी है, उसमें ज्यादा आरएसएस के आदमी है। तो ये झूठ बोल के प्रोपेगेंडा करना, भाई आंखें खुली रख के पढ़ो ना, आपको कोई बेवकूफ कैसे बना जाए। आप पढ़े ना, आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो, अपनी आंखें खोल कर रखे ना, इन्फॉर्मेशन को देखे कहाँ से इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है, कहाँ सोर्स क्या है, कौन बता रहा है। तो जब आप सही जानोगे, हक जब जानोगे तो आपको पता चलेगा। और ये जबरन धर्म परिवर्तन का क्या माजरा है? क्या ये ऐसा जब हो सकता है जब किसी का जबरन नहीं होता, किया जा देखो सकता आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जब सबसे पहले अपने इंडिया का एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर मुगलों ने कितना रूलिंग किया, ऑलमोस्ट है? तकरीबन ऊपर नीचे 800-900 ईयर्स हो गए ना, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स। अगर वो चाहते नहीं, हैं, 500 years, अगर हम नहीं हाँ, जितना भी किया हो वो, अगर वो चाहते हैं, अगर तलवार की जोर पे किया होता तो आज आज हमारे सनातन की इतनी पॉपुलेशन होती नहीं होती। ये सबसे बड़ा सबूत है, ये यही सबूत है कि तलवार की जोर पे नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा, अभी अफगानिस्तान में अमेरिका 20 साल 20 ईयर्स तक उसने ऑक्यूपाइड करके रखा। 20 ईयर्स के क्या? बाद अमेरिका अफगानिस्तान को 20 ईयर्स ऑक्यूपाइड करके रखा। ओके, इंक्लूडिंग ऑल नेटो वगैरह, यूरोपियन, सारी दुनिया के क्रिश्चियन जितने भी ये आर्मी है, सब आके 20 ईयर्स लोग ना अफगानिस्तान को लोग कंट्रोल नहीं कर सके। तो इससे क्या हो कि भाई आप बाय फोर्स किसी को नहीं कर सकते, कुछ भी बाय फोर्स। ओके, मुसलमानों की तारीख है 8 साल के अंदर मुसलमानों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 8 साल के अंदर ये मुसलमानों ने इंडोनेशिया से लेके यूरोप तक, मालदीव तक, स्पेन तक कंट्रोल कर लिया एरिया। कि उनके पास तो आर्म्स नहीं थे, उनके पास तो लेटेस्ट आर्म नहीं थे, उनके पास तो खाने को भी पैसे नहीं थे, पैर में चप्पल भी नहीं पहनते थे। लेकिन कैसे कंट्रोल हुआ वो? इखलाक के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को, लोगों को इखलाक सिखाए, डिसिप्लिन सिखाया। उनके पास कोई आर्म नहीं थे, उनके पास चप्पल भी नहीं होती थी पहनने को, खाने को भी नहीं होता था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक सिखाया उनको। तो इतना भी ये एरिया कंट्रोल किया मुसलमानों ने, कोई तलवार की जोर पे नहीं किया, इखलाक से किया। जेरूसलम की जब चाबी सौंपी गई हजरत उमर को, तो उनको बुला के चाबी सौंपी गई, सामने से कहा गया तुम कंट्रोल करो। क्योंकि उन्होंने देखा कि इस्लाम में जो कुरान शरीफ को फॉलो करने वाले हैं, इस्लाम नहीं, कुरान शरीफ को फॉलो करने वाले हैं, उनको किस तरह से उनके इखलाक क्या है, उन्होंने देखा, उनको देख के बुला के वो लोग ने खुद ने चाबी सौंपी। ओके, तो हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो जंगें हुई, तो जंग किस लिए हुई? जालिम को छुड़ाने, जालिम को जो ऑपरेस हो रहे थे लोग, जिन पे जुल्म हो रहा था, उनको छुड़ाने के लिए। उस टाइम के राजा लोग ज्यादा टैक्स ले रहे थे, जुल्म कर रहे थे लोगों पे, तो लोगों ने उनको बुलाया, हमको ये निजात दिला, तुम लोग क्यों इतना अच्छा तुमने सिस्टम बनाया है, मदीने की जब सल्तनत कायम की, स्टेट कायम किया, इतने अच्छे रूल्स थे, लोग इतने इखलाक वाले बन गए। तो उन्होंने अपने इखलाक से पेश किया, लोग उनको बुलाते थे कि आके हमको यहाँ जुल्म से निकालो। और फिर मुसलमान पे फर्ज है, चाहे किसी पे भी जुल्म हो रहा हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी इंसान हो, जिस पे जुल्म हो रहा है, आपका जाना हुआ फर्ज है उसको जुल्म से निकालना है बाहर। कुरान में एक आयत भी आती है क्या, देयर शुड बी नो फोर्स इन रिलीजन, ऐसा करके मैंने सुना है, इसको बिल्कुल इंटरनेट पर बिल्कुल, देखा हाँ है। सही है, हाँ एक आयत एक आती है कि जहाँ मुशरिकों को पाओ उन्हें कत्ल कर दो। तो ये दोनों ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है कुरान में? ये सवाल मेरा एक है। नहीं देखे, एक सबसे पहली बात तो कुरान से इटसेल्फ इज अ सेक्युलर। ओके, कोई किसी को फोर्स नहीं करता, देयर इज नो कंपल्सन, फ्री। बस खाली आप पढ़ो, आपको समझ में आ रहा है, आपको एक्सेप्ट करना है, करो, नहीं करोगे तो आपको खुद को नुकसान होगा।
ओके, बस ये उसने समझा, तो क्या उसने समझा, लो है उसके अंदर, कुरान से में क्या लो है बता दिए। कौन से लो? फिजिकल लो, कि यूनिवर्स के जो हमारे नेचर के फिजिकल लो है, ये समझा दी कि भाई ये, उसने ये बता दिया कि भाई ये मेरी सिस्टम है, मेरा नेचर है, मेरी सिस्टम है, इस तरह से काम कर रही है, इसमें आप ऐसे करोगे द थिंग्स टू डू, वो कहा गया हम्म है, इसमें आप ऐसे काम करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, और जो मना किया है करने का वो करोगे तो आप नुकसान में आ जाओगे, बिकॉज द लॉ इज डिफॉल्ट। चाहे आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मानते नहीं मानते, एथिस्ट हो, मुसलमान हो, अपने आप को मुसलमान कह रहे हो, जो भी हो, कोई भी हो, आप ऐसे करोगे तो मेरी सिस्टम आपको नुकसान करेगी, और जो करने को कहा गया वो करोगे तो आपको फायदा होगा, उसका रिजल्ट सही निकलेगा। ये इसमें डिफॉल्ट लॉ है ना, तो उसकी सिस्टम ये नहीं देखती कि आप मान रहे नहीं मान रहे, आप अच्छे अमल करोगे, जो करने को कहा गया है वो करोगे, तो उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा तो आप कामयाब हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, आप सुकून में आ जाओगे, आप पीस में आ जाओगे। जो मना क्या है करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। बस ये बता रहा है, बात सिंपल सी बात बता रहा है। और वो जो मैंने दूसरी बात बताई, जो आयत है जहाँ मुशरिकों को पाओ मार दो, उस आयत के बारे नहीं में नहीं, आपका किसी क्या कहना है? देखो, देखो सबसे पहली बात तो ये पीस के लिए कह रहा ना, किसी को मारने को किसी को अथॉरिटी है ही नहीं। वहां पे हम्म कील नहीं लिखा था, वहां कत्लू 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 का मतलब उर्दू वाला कत्ल नहीं। वहां कहा हम्म गया है कि उनसे आर्ग्यूमेंट करो, उनसे झगड़ा करो, जो लोग समझ नहीं पा रहे ना आयत, वो जो आयत आ रही है ना, जब आप सूरह तौबा की कह रहे हैं, तो वो आ रही है हम्म कॉन्टेक्स्ट में कि जो जहाँ वहाँ के लोगों से जो एग्रीमेंट हुआ था कि हम्म तुमको ये 4 महीने यहाँ पे ये जो इबादत करने की जगह पे फसाद नहीं करना है, तो हम्म उनमें से कुछ, वो ग्रुप में से कुछ लोग आके एग्रीमेंट को ब्रेक करे थे। हम्म तो वहां कहा गया है मुसलमानों को कि वो उनको जब जहां भी देखो ना, उनको पकड़ कर उनको समझाओ। एक कत्ल का हम्म मतलब होता है झगड़ा करना, झगड़ा करो, हम्म उनको समझाओ, नॉट किल। क्योंकि आप उसके आगे की आयत पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा उसको, फिर उसके बाद अगर वो समझ जाए, उसकी जो हम्म। जिस आयत की आप बात करें ना उसके आगे में आप पढ़ोगे ना कॉन्टेक्स्ट में, मैं वो तो उसमें क्या, सुना है मैंने, सुने, इसके आगे भी कुछ लिखा है। जी हाँ बोलिए। मैं उसके आगे वाली आयत में, तो वहां कहा कि अगर वो समझ जाए, उनको समझ में आ जाए, तो उनको घर तक जाके छोड़ के आओ सेफ्टी में। कहा था घर हम्म तक जाके उनकी सेफ्टी में छोड़ के आओ। तो भाई जब आप ऊपर हम्म वाली आयत में आपको आप तर्जुमा कर रहे हो या कह रहे हो कि मार डालो, तो फिर छोड़ने किसको जा रहे हैं? हम्म है ना, तो एक्चुअली वो इंग्लिश में, क्योंकि क्या होता है जब आप कोई लैंग्वेज से तर्जुमा करते हो ना, तो तर्जुमा करने वाले साथ कभी गलती करते, कोई इंसान है ना वो गलती करते हैं, या तो एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलता उनको समझाने के लिए, हम्म तो कुछ भी नहीं, तो पूरे कुरान से में तलवार का वर्ड ही नहीं है, हम्म न जंग का वर्ड है। जंग का एक जगह पर आया जो अल्लाह के हुक्म से, वो सूरह बकरा में, वो एक अलग किस्सा है, ओके ना। बाकी पूरे कुरान शरीफ में न जंग का अल्फाज है, न तलवार का अल्फाज है, न छुरी का अल्फाज है ही नहीं। क्यों क्यों किताबी पीस की है, शांति की है, अमन की है, तो उसमें तलवार कहाँ से आ जाएगी? एक और बात है, जो आज इंडिया में जो दो बहुत बड़े सेक्ट है, एक तो बरेलवी, एक तो देवबंदी, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, बरेलवी है, देवबंदी है, दूसरे तबलीगी जमात। तबलीग तबलीग, हाँ देवबंदी तबलीग जमात है, अहले हदीस है, देखिए ये स्कूल ऑफ थॉट्स है ना। ये देखो, मैं हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको दुनिया से गए तो क्या देके गए? कुरान साहिब देके गए, है ना। हमको इसको पढ़ के हम्म जो हमको जो इसको अंडरस्टैंडिंग आ रही है हमको अल्लाह की तरफ से, उसको हमको ओबे करना है, ओके ना। हम्म तो हम्म हमको ओबे करना है। अब लोगों ने अपने अपने ग्रुप बनाए, अपने 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 हिसाब से थॉट करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और जिसको जो लगता है वो ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि वो गलत है, जी। कुरान शरीफ ग्रुप थिंकिंग के खिलाफ है। कुरान शरीफ अल्लाह पाक ना कहता है नो ग्रुप थिंकिंग, और ओपिनियन नहीं, दलील होना चाहिए। कोई बात कर रहे हो आप, कोई बता रहे हो तो उसकी दलील होना चाहिए, एविडेंस चाहिए, क्योंकि विदाउट एविडेंस इट इज नॉट नॉलेज, ये तो आपको पता है ना। अगर कोई हम्म आपको कोई नॉलेज दे तो आप एविडेंस चाहिए ना उसके लिए, तो आप एविडेंस बिना बात मानोगे तो आप खुद पागल पागल साबित हो जाओगे। तो अल्लाह ताला हम्म कहता है ओपिनियन भी नहीं, और नो ग्रुप थिंकिंग, नो इजमा, कोई इजमा भी नहीं। हम्म
एविडेंस, हर बात का एविडेंस चाहिए। तो लेकिन है लोगों ने अपने अपने थॉट बनाए, तो सबका अपना अपना थॉट है। तो मैं उसमें ये कहता हूँ कि भाई ठीक है, तो चलो जो भी जो मानना है दरगाह कर पर लो। जाना है, हम्म, फातिया देते हैं, दरगाह पर जाते हैं, फातिया देते हैं, चादर चढ़ाते हैं, गौसिया खानी होती है, न्याज होती है, इन सब के वो बारे में आपका गलत है क्या सब कहना है? सब। वो देखो, कुरान कुरान शरीफ के हिसाब से सब गलत है वो। और जो मिलाद करते हैं और जो जुलूस निकाला जाता है उन वो कोई ऐसा काम नहीं करना है कि आम आदमी को डिस्टर्ब हो, कोई सोसाइटी में डिस्टर्ब हो। हम्म कोई ये कोई भी ऐसा काम हदीस है आपको नहीं तो करना है किसी को हजरत भी हो। ये हदीस है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने के मतलब उनका जब उन्होंने वफात ले ली थी तो उसके 200 साल बाद लिखी गई कहते हैं। तो हम इतना ऑथेंटिक क्यों माने सही अल बुखारी और सही मुस्लिम को? और नहीं, किसने किसने कहा ऑथेंटिक मार देखे? और हदीस से जो लिखी गई है 250 साल के बाद लिखी गई है, ओके। जो भी किसी ने भी काम हम्म किया, मुसलमानों जो भी थे हमारे जो उस टाइम के मुसलमानों काम किया, तो उसमें हम्म उसमें हदीस में क्या है, वो उस टाइम पे इवेंट, उस टाइम के इवेंट लिखे गए हैं। जिसको भी याद थे हम्म ना, वो जो उस टाइम के 250 साल, तो उन्होंने लिखवा है हम्म। वर्बेटम, कोई लिखी बात नहीं है, ओके। तो लिखवा है। अच्छा, जो तो भी लोगों ने जब काम किया, आप सुने ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे जी में, बोलिए। जो भी याद था, हमारे रसूल थे, है ना, हमारे लिए हमको उन्होंने इतनी प्रीशियस गिफ्ट ला के दी, उन्होंने हमको अल्लाह ताला के मैसेज पहुंचाए। तो हमारे हम्म लीडर भी थे, तो ये जो भी चीज मिली, जो भी चीज उन्होंने प्रिजर्व की, जो हदीस लिखी, तो वो हमारे लिए ट्रेजर है। अब हमको क्या जी देखना है? अब हमको उसमें देखना है कि भाई जो भी चीज लिखी गई हमको पढ़ना चाहिए, होता है। लेकिन जो भी चीज उसमें ऐसी लिखी गई है जो आयत से टकराती है, कुरान शरीफ से नहीं मिलती है, तो फिर आप उसको, हम्म आप उसको ना लें, ओके ना, उसको नहीं ले सकते हम। और कोई तो ऐसे अच्छी बात बहुत सारी हदीस है जो जैसे एक हदीस में आता है कि जब मक्का के लोग बीमार पड़ गए तो आप हजरत ने फरमाया कि तुम ऊँट का दूध और उसका जो पेशाब होता है वो पी लो। तो जब मैं ऐसे एक हिंदू भाई का वीडियो देख रहा था तो वो कह रहा था हदीसों में ऐसा लिखा है। तो मैं सोच रहा था अगर ऐसा ही है तो लोग इन सब हदीसों को इतना ऑथेंटिक मानकर इनके हिसाब से क्योंकि हम नहीं, हदीसों को जो ऑथेंटिक सुन्नत कहते हैं नहीं, ना। नहीं, हम्म देखो कहने वाले कुछ भी कहेंगे, कहने वाले कुछ हम्म भी कहेंगे ना। आपको हम्म आपको अपनी अक्ल यूज करना है, क्योंकि मामला क्या है, आपका और अल्लाह के बीच का मामला है। हम्म जब आपकी अकाउंटिंग होगी मरने के बाद, तो आप अकेले ही जाओगे ना, हम्म है ना? न मैं आने वाला हूँ, न बुखारी साहब आने वाले, न फलाने वो साहब आने वाले, न वो साहब आने, मिस्टर सो एंड सो कोई नहीं आने वाला। आपको ही जवाब देना हम्म। है आपके अमाल का। तो सिर्फ कुरान को फॉलो करे तो भी एक जो होता है नहीं, कुरान मुसलमान। नहीं, कुरान देखो, कुरान सबसे पहले, कुरान कुरान हुँ, ऑथोरिटी है। तो आपको हुँ, सबसे पहले कुरान को पढ़ के समझना है। उसके बाद आपको फिर जाना है दूसरी किताबों का, कई दूसरी किताबें किसी से लिखा है, कोई कोऑपरेट कर रही है, कोई बात, हुँ, कोई कोई इससे कोऑपरेट कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है, तो आप उसको ले लें। या दूसरी कोई अच्छी बात लिखी है, मोरलिटी की, मोरल की बात कोई अच्छी लिखी हो, तो आप उसको ले लें। लेकिन जो चीज़ कुरान शरीफ के हुँ, अगेंस्ट में जा रही है, और जो कुछ कुरान शरीफ में नहीं दी गई है, जैसे कि हुँ, अमुक चीजें दीन के बारे में, है ना, स्पेशली दीन के बारे में, वो हुँ, आप उसको ना लें। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ लोग कर उनको जो कॉपी करते हैं, तो ठीक है, वो आइडल है उनके, हमारा आइडल है वो, किसी को अच्छा लगता है करने का, जैसे हम नहीं करते, कोई लोग से, कोई का शाहरुख खान आइडल है, वो कपड़े पहनता है, ऐसे कपड़े पहनेंगे, वो जो यूज, तो उसकी कॉपी करने की कोशिश, तो लोग मोहब्बत में करते हैं, तो इट्स फाइन। वो इनका पार्ट नहीं है, वो पर्सनल, वो सारी चीजें पर्सनल है, उनकी पर्सनल लाइफ है ना। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हुँ, वसल्लम की पर्सनल लाइफ का दिन से ताल्लुक नहीं है। उससे आपको करोगे नहीं करोगे, उससे आपको जन्नत नहीं मिलनी, उसके हुँ, उससे आपको अल्लाह ताला से रिवॉर्ड नहीं मिलना। रिवॉर्ड मिलना है किससे? कि आप आयतों पे अमल कर रहे हो, सही से समझ के उसको सही से अमल कर रहे हो, उस पर आपका रिवॉर्ड है। हुँ, बाकी सारी चीजें पर्सनल है, आपको करना है, आपको अच्छा लगता है, आपका दिल से खुश होता है, करें। कोई कोई सुने नहीं होता नहीं करें, कोई बात नहीं। जी, सही है ना? तो कुरान जी, साहिब की जो आयतें हैं उसमें अमल करना है, उसमें नुकसान, अल्लाह पाक ने का नुकसान होगा तो 110% नुकसान होगा आपको। और जहाँ क्या है, जी, दुनिया में ये ऐसी किताब, वो एक वन एंड ओनली वन बुक है
जो आप उसको अमल करोगे तो आपको 110% गारंटी, कामयाबी की गारंटी दे रही है, सक्सेस जी। की गारंटी दे रही है। बाकी कोई भी किताब आपको गारंटी नहीं देती, ये किताब है कि ये आपको जो गारंटी दे रही है। बोले। ईद उल अज़हा में जो बकरे का जो वो किया जाता है, मतलब जो भी कहेंगे उसको कुर्बानी, तो वो कितना सही है या फिर हम जो करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो जानवरों पर एक जुल्म है, तो इस पे आप कहाँ स्टैंड करते हैं? नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई कुरान शरीफ में नहीं है कोई कुर्बानी का। तो लोग वो तो वो क्या उस वक्त लोग मक्के में, अरबों के अंदर क्या रिवाज था कि ये लोग कारवान में ट्रेडिंग करते थे ना। हुँ, ये लोग पूरे में घूमते थे, ट्रेडिंग कारवान इनकी जिंदगी थी, कारवान जैसी जिंदगी थी। तो साल में एक बार हुँ, जब मक्का एक तो मार्केट प्लेस था, जी, मार्केट प्लेस था, इंटरनेशनल रूट था। तो इधर आजू बाजू से लोग जमा होते, वहाँ मटेरियल आता था, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता था हुँ, सब में। ओके ना। तो हुँ, जैसा अभी दुबई है मिडिल ईस्ट के लिए, गल्फ के लिए, हुँ, या अफ्रीका अपना एशिया के लिए, तो सारी चीज़ें दुनिया में हुँ, से दुबई आती है, फिर दुबई से डिस्ट्रीब्यूट होती है, या सबकी हेड ऑफिस दुबई में, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उस टाइम पे मक्का सेंटर था, क्योंकि वो मक्के में पानी था, जमजम निकला हुँ, है पानी, तो वहाँ डेजर्ट में पानी हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सब वहाँ जमा होते थे, वो होता था। तो साल में एक बार सब वहाँ पे जमा होते थे। तो वो हुँ, मक्के वालों की, दूसरी उनकी मक्के वालों की इनकम थी नहीं दूसरी। तो क्या, तो साल में एक वो वहाँ जो बकरे वकरे काटते थे जानवर जो भी है, तो कहा गया कि भाई यहाँ आओ, मक्के में आओ, तो तुम एक जानवर की कुर्बानी दे दिया करो, ताकि मक्के वालों का फायदा हो जाए, इनको 6-7 महीना खाना भी मिल जाए, प्लस वो जो हुँ। चमड़ा वमड़ा बिकता है उससे इनको प्रॉफिट हो, तो इनकी जिंदगी चले। ओके ना। तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ दीन, वो दीन का हिस्सा नहीं है। वो कुरान शरीफ में कोई कुछ नहीं दिया कुर्बानी करने का, ये कुरान शरीफ में नहीं है। ओके, वो एक अलग इशू है वो। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, पूछे पूछे। जैसे एक बहुत ऐतराज़ होता है, क्या जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनकी और हज़रत आयशा की शादी, इस पर लेकर बहुत ज़्यादा विवाद जो होता है, और एक्स मुस्लिम भी होते हैं जो इसको लेकर ही बहुत ज़्यादा ये तंज कसते हैं, तो इसको हम किस तरीके से बयाँ कर सकते हैं? मुझे तो लगता है ये बहुत देखे। मतलब एक अनह्यूमन एक्ट के तहत मैं इसको सोचता हूँ कभी-कभार। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कुरान शरीफ में लड़की की एज दे दी गई है, लड़की या लड़के दोनों की, कि जब मैच्योर हो जाए जब शादी करो। क्या हो जाए? हुँ, मैच्योर हो जाए जब शादी करो। मैच्योर। और मैच्योर हो जाए, उसके बाद लड़की की उसकी प्यूबर्टी की एज हो जाए, उसके बाद उसको चेक करो कि ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकती है कि नहीं, सही है कॉन्ट्रैक्ट को समझती है, क्योंकि निकाह का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। ओके। हुँ, कि शादी कर रही है तो कंडीशन, और प्रॉपर्टी को हैंडल कर सकती है सही से, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट नहीं हो। तो जब वो समझदार हो जाए उसके बाद शादी करो। यानी कुरान शरीफ ने एक दे दिया कि वो हुँ, जब भी मेच्योरिटी आती है 16, 17, 18 साल, जब भी, तो एक वो दे दिया कि भाई, क्योंकि जोग्राफिकली डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट एज है ना उसकी हुँ, प्यूबर्टी की। अभी अमेरिका में, अभी लास्ट लास्ट वीक में अमेरिका में 11 साल में, कैलिफोर्निया में 11 साल में कर दिया, 11 साल में शादी कर सकते हो लड़की की। हुँ, पहले 14 थी, अभी अभी दो, अब हाँ, अभी 1 महीने पहले 11 कर दिया। ओके ना। तो हुँ, इधर गल्फ कंट्री में भी जल्दी, यहाँ मौसम गर्म है, इनका खाना पीना गर्म है, वो इनका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, ये थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ की हुँ, ये गल्फ की लड़की 6 साल की आपको अपने इंडिया की 15 साल की लड़की जैसी दिखती है, हुँ, 8 साल की लड़की। ओके ना। तो ये फर्क है, तो वो हिसाब से वो सबके एज वो लोग ने वो की हुई है, जी सबकी अपने इंडिया में 18 ईयर्स है। तो कुरान साहिब ने ये दे दिया कि भाई जब इनकी एज हो जाए, पुबर्टी की जो है, समझदार हो जब शादी करनी, ये कुरान साहिब में आ गया। तो अब वो जो हुँ, आप हदीस बता रहे हो ना, ऐसे की शादी की 6 साल की, जो लोग झूठ बोलते हैं, ये हदीस टोटल गलत है, झूठ है, क्योंकि ये हुँ, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कुरान साहिब के आयत से। और हमारे रसूल कभी भी एक आयत के अगेंस्ट में काम कर ही नहीं सकते। अच्छा, दूसरी बात, अगर उन्होंने की होती, आप एज्यूम कर ले, या उन्होंने की होती, तो फिर कोई भी एग्जांपल मिलना चाहिए ना, उनके कंपेनियन ने भी कर की होगी सुन्नत समझ के, हुँ, कि भाई चलो 6 साल में हुँ, अलाउड है तो 6 साल में, तो नहीं, किसी के एक भी एग्जांपल नहीं मिलता। और ना आज भी कोई करता नहीं 6 साल में। कोई एक एग्जांपल बता दी किसी 6 साल की लड़की से शादी की हो कोई मुसलमान ने, कि सुन्नत बोल के,
तो टोटली गलत है, वो झूठ है। और आप जब वो हदीस का आप सोर्स देखोगे ना, तो वो किसी ने बात की है कोफा में, जो मदीने से 2000 किलो माइल्स दूर है, वहां से हम्म। किसी ने बात की थी, वो सुनते सुनते लोग बात इधर आई। तो टोटल झूठ है, वो गप्पड़बाजी है, और टोटली कुरान शरीफ के अगेंस्ट जा रही है वो। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने हजरत आयशा से शादी नहीं की थी, या फिर उनकी नहीं उम्र कुछ अलग थी? की होगी तो जो भी एज लिखी कुरान शरीफ में आयत के हिसाब से की होगी ना, अगर की भी अच्छा। होगी तो। वो हिस्ट्री का पार्ट है, उन्होंने की थी तो आप जब हिस्ट्री को ट्रेस करोगे ना टोटल, तो उसमें पता चलता है हम्म। कि 19 ईयर्स का, कोई कोई जगह पे 27 ईयर्स इस तरह से आता है। लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, वो उसका दिन से कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी पर्सनल लाइफ थी, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो जब हम क्योंकि देखिए मोहम्मद जब सल्लल्लाहु हम अलैहि वसल्लम हदीसों में। की अभी लोग देखो, जी। लोग बात करते हैं 6 साल की, 6 साल की करते ना। अरे भाई, उनकी पहली शादी की बात करो ना, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे, तो उन्होंने 45 ईयर्स की लड़की से शादी की, हम्म। है ना। वो बात करें ना, आप कितना अच्छा एग्जांपल सेट किया कि जी। एक वीडियो थी, एक वीडियो के साथ उन्होंने शादी की, उसको नई लाइफ दी, उसको सोसाइटी में इज्जत दी। देखो, शादी करते हो तो औरत की इज्जत सोसाइटी में बढ़ती है, किसी की बीबी कहलाती हो। जी। तो वो बात क्यों नहीं करते? क्योंकि लोगों को प्रोपेगेंडा करना होता है, लोगों को एक इस्लामोफोब जो होते हैं, जो टुन्नी, में उनको टुन्नी कहता हूँ, टुन्नी लोग जो होते हैं ना, टुन्नी मतलब नॉट ऑल जी। सनातनी, हमारे सनातनी भाई बहुत अच्छे हैं, मेजोरिटी इंडिया में सनातनी भाई बहुत ही अच्छे हैं। ओके, तो मैं जी। उनकी बात ही मैं, नहीं हाँ, करता मेरे वो। भी आसपास भी लोग बहुत अच्छे हैं, पर कुछ हाँ, लोग होते हैं तो जो ये जो जबरदस्ती उनको टुन्नी, हाँ, जो अच्छा ये लगता है। ये ना, जो 2-4% अपने इंडिया में है, ये लोग, और जो वर्ल्ड में दूसरे है टुन्नी, जो इस्लामोफोब है। तो ऐसा है, दो साइड पे है टुन्नी है, मुसलमानों में भी टुन्नी है, उनमें भी टुन्नी है। तो जी। हमको दोनों को अभी समझाना जो है हम भाई। देखते हैं, जो घर पर बोलो जब भी घर पर जब भी ऐसा फातिहा वगैरह होती है, तो मैं अपने आप को सोचता हूँ कि हम जब हमारे यहाँ, जैसे नागपुर में मैं रहता था, तो वहाँ पर एक ताजबाग करके दरगाह है। तो हमारे यहाँ हमेशा वो ताजबाग की दरगाह पे जाना, चादर चढ़ाना। तो मैं अपने आप को हमेशा सोचता था कि ये हम इनसे क्यों दुआ मांग रहे हैं, या फिर हम, मुझे एक तो बहुत ऐसा लगता था वहां जब मुझे त्रास आता है, मुझे दरगाह वगैरह जाना, हाँ फातिहा देना वगैरह। तो मैं सोचता था क्यों ना हम सिर्फ नमाज पढ़े और नमाज के बाद अपनी जिंदगी को कुरान के हिसाब से जिए, और बस खत्म करे सब हाँ, कुछ, ये बस दरगाह खत्म, बस खत्म, खत्म करो। वाली। कोई कोई रिचुअल्स है ही नहीं कुरान सही में, नो रिचुअल्स। वो अल्लाह ताला और कुरान से तो में हम। ये भी नहीं कहता, एक आयत भी ऐसी नहीं है कि अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे मानते हो और नहीं मानते हो जन्नत दूंगा। ओके ना, अल्लाह पाक ने ये भी नहीं कहा कि आप मुझे मानते हो कि तो जन्नत दे रहा हूँ, या नहीं मानते हो तो आपको जन्नत में नहीं। अल्लाह ताला ने कहा तुम क्या करता रहते हैं, व्हाट इज योर डीड। अच्छे काम करोगे तो तो उसकी जन्नत है, तुम गलत अगर काम कोई कर रहे हो तो मुसलमान नहीं है, हाँ। तो हम्म, क्या वो भी जन्नत जा सकता है? कौन? जो मुसलमान नहीं है। देखिए, जन्नत जो मुसलमान नहीं है, वो उनके मजहब में भी स्वर्ग और नरक है ना। हम्म। तो उनको उनकी किताब में भी लिखा हुआ अच्छे काम करने का, अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा को। जन्नत जा सकते नहीं जा सकते, ये हमारा अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, जन्नत के हाँ, अल्लाह ताला वो के, वी डोंट नो। बात की बात होगी। लेकिन अगर अच्छे काम कर रहा है कोई, एज ए गुड हम्म। गुड ह्यूमन बीइंग, हम्म। तो डेफिनेट उसको रिवॉर्ड मिलेगा। जी। क्योंकि जाने अनजाने में भी तो अल्लाह की आयत को ही फॉलो कर रहा है ना, अगर अच्छे काम कर रहा है तो अल्लाह की आयत को हम्म। फॉलो कर रहा है ना। जी। तो तो जब हम पाते हैं क्या। डेफिनेट मिलेगा। जी, बोलिए। जी बोलो। बोलिए बोलिए। हाँ नहीं, बोले बोले बोले, आप बोले। हाँ, तो जब हम पाते हैं कि हदीसों में इतना सब, बहुत सारी गलत चीज़ें भी लिखी गई है, तो हम आज भी क्यों उन सब चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं? या मैं बहुत सारे मौलाना को पाता हूँ जो हदीसों का हवाला देकर कहते हैं कि आप ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो हम बिल्कुल। इन मौलानाओं को आ, सुनना चाहिए या क्या करना चाहिए? जैसे कोई भी नहीं नहीं, मौलाना होगा देखिए, तो हदीस का हवाला देंगे आप ही। मौलाना, देखो आपको पता है कि भाई कौन कैपेबल आदमी है। अगर आप पढ़े लिखे हो जी। तो आप जज करते हो जी। स्कॉलर कौन है, होगा ना। कोई हुँ। भी स्कॉलर होने दो, कोई भी स्कॉलर होने दो, आप जो भी अच्छा लगता है आप उसको सुने।
ओके, आप सुने किसी को भी अच्छा, आप हम सबको सुनते ना दूसरे पॉलिटिकल लीडर को सुनते, या कोई एक अच्छा एक मोटिवेशन देने वाला उसको सुनते, या कोई अच्छा लेक्चर जी कोई सब्जेक्ट पे दिया वो सबको सुनते। ओके ना, सुनना अच्छा जी लगता है। तो आपको जो जी जो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये सही से बात कर रही, तमीज है, वो अच्छे से बात कर रहा है। और जो टपोरी है वो छोड़ दो, उनकी तो बात ही नहीं, चिल्ला पुकार करके जो बोलते हैं। जी आ, तो आप जो अच्छा लग रहा है हमको सुने। अब आ जाती है जी आप पे बात, आपकी फैकल्टी पे बात आ जाती है, आपकी इंटेलेक्ट फैकल्टी पे बात आती है कि हम्म आपको सुन के जब वो कुरान शरीफ की बात कर रहा है कोई स्कॉलर, तो आप उनको सुने। और फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप चेक करें कि भाई कहाँ से बता रहे हैं, आया कि ये आया हम्म कुरान शरीफ से बता रहे हैं, इसका सोर्स क्या है। जी अच्छा, आयत से बता रहे हैं तो आप आयत को चेक करें कि भाई ये सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। यानी बिल्कुल अनभक्ति नहीं है। जी समझा है ना? तो अल्लाह ताला ने कुरान से बार बार क्यों कहा तदब्बर करो, रिफ्लेक्ट करो, पाउडर करो, क्यों कहा? क्योंकि वो हम्म इस तरह से आपके ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अल्लाह ताला जी हमारा रब है ना, तो रब का मतलब क्या होता है? बात तदरीज परवान चलाने वाला, इवोल्वर। हमको इवोल्व करता है, वो हमको प्रैक्टिस करवा के, चाहे तुम थिंकर बनो, क्रिटिकली थिंकर बनो। तो आप समझ गए ना, जब आप थिंकर बनोगे तो क्या आता है उससे। तो जी वो आपको प्रैक्टिस करवा रहा है, इवोल्व करने की, आपके ब्रेन को इवोल्व कर रहा है, ताकि जी आपके ब्रेन पे आप जोर लगाओ, आप उसको प्रेस कर दो, ज्यादा प्रेशर दो, ताकि ज्यादा काम करे। रिफ्लेक्ट करो ताकि आप चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज कर सको। जब आप क्रिटिकली एनालाइज करोगे तो आप सही से डिसीजन लोगे। हम्म तो ये प्रैक्टिस करवा रहा है हमको, है ना। इसमें कोई रिचुअल्स की बात ही नहीं है, वो ये हमारे फायदे की बात। जितनी भी चीज़ें कुरान शरीफ में बताया, उसने कहा ये किताब तुम्हारे लिए है, ये किताब मैंने नाजिल की है, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है। तो जी इसमें जो कुछ भी है हमारे लिए है, हमारे फायदे के लिए। उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको तो चाहिए भी नहीं कि आप उसके लिए वो करो ये करो। वो तो बोलता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे फायदे के लिए ये मेरी सिस्टम है, ये मेरी सिस्टम इस तरह से काम करती है, इसमें ऐसे 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 चीजें बताइए, और हमारे साइकी की चीजें बताइए कि हाउ हाउ आवर साइकी वर्क। हमारे अंदर जो चीजें है ना, जी हमारे अंदर हमको नहीं पता नहीं कैसे, तो वो बताया कि साइकी किस तरह से काम करती है, साइकी को किस तरह कंट्रोल करना, आपकी नफ्सियात को किस तरह कंट्रोल करना। जो विशफुल थिंकिंग आती है ना, तो विशफुल थिंकिंग में हम्म अपने ईगो में आदमी नुकसान कर बैठता है, तो उसको किस तरह कंट्रोल हम्म करना। वो सारी चीजें बताइए, वो समझना है, अब हमको उस क्या पर अमल इसको करना है। कुरान शरीफ को अरेबिक में पढ़ना ज़रूरी है या उसे हम इंग्लिश या हिंदी में भी पढ़ सकते हैं? क्योंकि अरेबिक में पढ़ेंगे तो अभी किसी को समझ में नहीं आएगा। और जैसे मदरसे हाँ में जो नहीं, आप आजकल अरेबिक पढ़ाई बेसिकली जाती है। बिल्कुल बेसिकली देखिए, बेसिकली आपको तो अगर अरबी नहीं आती तो आपको जो भी तर्जुमे है अ, उसमें आप उसको पढ़ के उसको कोशिश करें। और उसके बाद अरबी तो सीखना ही है। देखिए ना, आप अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको हुँ, इंग्लिश सीखना पड़ेगी कि नहीं। सीखना पड़ेगा। और लोग सीखते ना इंग्लिश। हुँ, तो पर अरबी सीखकर हमें ऐसा फ़ायदा तो कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि अरबी ज़बान अगर हमें तो हमें सऊदी जी अरब जी में अगर बोलो। कुछ काम करना है तो इधर काम आ सकती है, हिंदुस्तान में कहाँ काम आएँगी? नहीं नहीं, बहुत काम आएगी ना भाई। देखो ना, जो आपको रियलिटी हक, आपको हक जानना है ना, ट्रूथ जानना है ना आपको। ट्रूथ क्या है, हुँ, आप की हो, आप कौन हो, आप क्या पर्पस है आपको। क्योंकि ये लाइफ तो हमारी मैक्सिमम 80 90 या 100 ले लो, ओके ना, हुँ, मैक्सिमम इतनी होगी ना। और लेकिन अब बात की लाइफ तो हमारी इंटरनल इटर्नल है। हमारी जो हमारी आइडेंटिटी, हमारी तो डेथ नहीं हो रही ना, हम तो हमारी फिजिकल बॉडी छोड़ के जा रहे हैं, हम ट्रांसफर हो रहे हुँ, हैं दूसरे दूसरे वर्ल्ड में। तो वहां तो हुँ, इटर्नल लाइफ है। तो वो लाइफ को कामयाब करने के लिए आपको हक जानना जरूरी है कि हमको क्या करना है उसको कामयाब करने के लिए। चलो, ये जिंदगी हुँ, तो 80 90 100 कैसे भी निकल जाएगी। हुँ, ओके ना, 30 30 साल, 30 35 साल, 40 साल तो खेलते खेलते निकल जाते हैं। हुँ, तो हमको आफ्टर लाइफ के बारे में, जो हमारी परमानेंट जो लाइफ है, उसको किस तरह हुँ, कामयाब करना है, उसके लिए तो आपको अगर वो करना है तो आप पढ़ के करें, नहीं करना है तो मजे करें। कोई सारा का सारा मैंने आपको कहा ना, सारा का सारा आपके लिए है।
इफ यू वांट हम्म। ओके यू डू इट, अदरवाइज यू विल बी लूजर। ये है। जैसे हम देखते हैं, मेरा एक और सवाल है, जैसे हम देखते हैं जो चांद सितारा जो सिंबल है, और जैसे दूसरे भी सिंबल्स होते हैं, जैसे हम मेरे घर पर आजकल फोटोज लगाई जाती है, काबा की, मक्का की, मदीने का जो गुम्बद है उसकी फोटोज, कुछ जन्नत का दरवाजा बोलते हैं उसके बहुत सारे ऐसे निशानी लगाई जाती है, तो ये सब लगाना क्या सही है? क्योंकि एक तरह से जब नहीं ये वो ठीक है, वो खराब हो जाएगा डेकोरेशन तो के ठीक है। डेकोरेशन से लगा, उससे कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं है। झंडे जैसे आजकल हम लगाते हैं, तो क्या ही करना वो सही है? सब पागलपन है। सब बने। अच्छा, हाँ, बस कुरान और उस अल्लाह के रास्ते पे चलो, हदीसों वगैरह पे उतना बस। ध्यान नहीं देना है। कुरान और बस हाँ, पहले ना मानो। कुरान पढ़ो, अगर आपको लगे कि भाई मुझे कुछ गलत समझ में आ रहा है, या मैं देखूं कोई हुँ, दूसरी किताब में, सिर्फ हदीस नहीं, कोई हुँ, भी वो लोगों ने किताबें लिखी है ना, वो लोगों ने किताबें लिखी है। और आप दूसरी हुँ, किताब में देखो, आपको अगर वेद में देखना है वेद में देखो, गीता में देखना है गीता में देखो, या कोई कोई मोटिवेशन वाली किताब है उसमें देखो, जो कोई भी किताब में देखना, कोई ऐसी बात मिलती है मुझे, किसी ने ऐसी बात की है जो इससे कवर कर हुँ, रही है, तो आप देख के जी, पढ़े, पढ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना, इल्म आपको लेने चाइना जाओ, उसका मतलब क्या होता है? हिजरत करो। हाँ, यानी इल्म लेने के लिए आपको अगर चाइना भी जाना पड़े तो जाओ, इसका मतलब आप नॉलेज कहीं से भी लो, हुँ, है ना? तो हाँ, तो पहले आपको ये कुरान से समझ गया, उसके बाद आपको उसको परफेक्ट करना है, और परफेक्ट करना है, समझना है, तो आप दूसरी किताब पढ़े, और जो बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है उसको ना ले, बाकी जो कर रही है उसको और जाना, कोई दूसरी किताब अच्छे से और डीप में जाके समझा रही है आपको, तो आप पढ़े उसको, समझ लो, कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम मेरा एक और सवाल है आपसे, जैसे अभी हम देखते है? हैं एक टीसीएस केस सामने आया है, इंटरनेट पे बहुत फेमस हो रहा है, तो इसमें बताया जा रहा है कि कुछ मुसलमान थे हमारे ही, उन्होंने कुछ हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का और उनका कुछ शोषण वगैरह किया है। तो इसमें मुसलमानों का क्या स्टैंड रहना चाहिए? क्योंकि हमें उनका बहिष्कार करना चाहिए ना सीधा-सीधा, क्योंकि कुरान ही कहता जो है देयर भी शुड बी हाँ, जो भी जबरदस्ती कर रहा है किसी से, जो भी गलत काम कर रहा है, चाहे मुसलमान हो, सनातनी हो, देखो ये इंसान है, ये दुनिया है, तो हुँ, इंसान के साथ तो शैतान जुड़ा हुआ है ना। जी, तो कोई भी होना चाहिए, मुसलमान हो, सनातनी हो, क्रिश्चियन हो, एथिस्ट हो, जो भी गलत काम कर रहा है, हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, या इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा है, सोसाइटी में फंसा कर रहा है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए। हुँ। तो इसमें हमारा स्टैंड होना चाहिए कि हमें इनका बहिष्कार करना चाहिए। और हाँ, हम जो भी कर सकते हो मेजर, आप उनकी स्ट्रेंथ को कम करने के लिए, कि जिस वजह से वो गलत काम कर रहे हैं, उसको आप मिनिमाइज हुँ, करें। जी। एक जो लव जिहाद करके ये जो प्रोपेगेंडा एक फैला जाता है, मुझे नहीं पता प्रोपेगेंडा है कि सच है। तो इसके ऊपर भी मतलब इस्लाम को डिफेम करने की बहुत कोशिश की जाती है और आज भी इंटरनेट पर वो सब जगह हाँ, यही देखे ना, लगे पड़े हैं। ये देखे ना, लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इस्लाम के अंदर, उनको पता ही नहीं वो कर क्या रहे हैं। हुँ, आप मुझे बताइए, आप शांति को खत्म कर सकते हैं? नहीं। बस खत्म। लोगों 14 साल हो गए, लोगों ने कहा, कोशिश की, बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े लीडरों ने, उनकी जिंदगी खराब हो गई, उनकी पीढ़ियां खत्म हो गई, नहीं कर सके। और भाई इट इज नॉट जी, पॉसिबल, ये पागल जैसी बात है। जी, तो शांति को कोई खत्म नहीं कर सकता, कैसे करोगे? जी। वो तो भाई बिल्कुल खुद तुम पूजा करने के बाद बोलते हो नहीं, ओम शांति शांति शांति, आप उसको अरबी हुँ, में बोलोगे तो ओम इस्लाम 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 बोलते हो कि नहीं? बोलना ही पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो क्या तो लोगों को समझना चाहिए, वो लोग ऐसे ही अनभक्त होते रहे, तो ये प्रॉब्लम ये हर सोसाइटी में होते हैं, और ये कयामत तक हमारे में चलते भी रहेगा। हाँ, सब में है। हुँ, तो वैसे भी मैं जैसे मैं बरेलवी मेरे घर वाले हैं, तो मेरे जो पिताजी हैं, मेरे अब्बूजान, वो हम्म। मतलब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ जो है, उनके उनको बहुत माना जाता है हमारे इसमें, और हज़रत ताजुद्दीन बाबा जो बोले जाते हैं, तो थोड़ा बाबा वाला कल्चर ज़्यादा है। ताजुद्दीन बाबा, मोर फाटा वाले कुछ बाबा है हमारे यहाँ, वहाँ जाते हैं, धागा वगैरह हम्म। बाँधते हैं। तो मैं नहीं, हमेशा से घर वालों को कहता हूँ कि ये सब गलत है करके, बट वो कभी सुनते ही नहीं मेरी बात, कहते तू वहां भी हो क्या है करके।
हाँ वो बोलेंगे, देखिए वो क्यों क्यों उनका कसूर है, बोलने का लोग तो मासूम समझेगा। है। देखिए लोग मासूम थे, हमारे जो बड़े लोग थे ना, पुराने हमारे जो बाबा अजदाद, वो बेचारे मासूम थे, हम्म। उनको नहीं पता, उनको लोग बड़ों ने बताया, जब बातें आज सुनी उन्होंने बड़ों बताया, उन्होंने बेचारा सच समझ के मान ली, है ना। हम्म। अब जो टाइम आया, जो इंटरनेट आया है, अब हमारे पास टूल्स आए, अब हम हम्म। कोई चीज चेक करना, हम 2 मिनट में चेक कर सकते हैं ना, हमारे फिंगर टिप पे सारा का सारा। हम्म। तो हमको पता चला वो क्या, अब आपको सही पता चला, अब आहिस्ता आहिस्ता आप कैसे समझ रहे हो। तो उनको आहिस्ता आहिस्ता प्यार से विजडम से समझाइए, उनसे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, ना उनको ये बोलना है कि हम्म। आप गलत हो, हम्म। नहीं बोलना उनको गलत हो ना, क्योंकि वो तो देखिए उनका अकीदा तो अल्लाह पे है ना, हम्म। है ना, उनका अकीदा अल्लाह पे है, बिल्कुल। बस मेन चीज है अल्लाह पे अकीदा ना, एक 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 खुदा का अकीदा होना, ये मेन है, और रसूल अल्लाह हम्म। सल्लम पे। तो जी। वो तो वो मानते भी चले, अब वो लोगों ने उनको गलत चीजें बता दी है, तो आप उनको आहिस्ता आहिस्ता हिकमत से आए समझाइए, और कभी ये अल्फाज यूज ना करे कि आप गलत हो, ये कभी वर्ड नहीं हम्म। बोले। ओके, जब बोले नहीं अबू जान आप सही कह रहे हो, ओके, लेकिन प्लीज आप इसमें चेक कर लीजिए, उनको कभी एक आयत बता दीजिए, जब आप देखो उनका मूड सही है, बात कर रहे हैं, तो एक आयत खुल के बता दीजिए, है ना, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वेल एंड फाइन, और उनके लिए दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, क्योंकि अल्लाह हिदायत देना वाला अल्लाह ताला है। आपको नहीं पता कि कब आपकी आयत उनको दिल में क्लिक हो जाएगी, अल्लाह ताला कब उनकी रोशनी जगा देगा अंदर, हम्म। है ना। तो जी। झगड़ा करने की जरूरत नहीं, आप उनसे आराम से रहिए, अच्छे से सलूक कीजिए, उनके जो आपके आप पे जो फराइज है माँ बाप के, वो पूरे करें, तो उनको बड़ी आवाज से नहीं बोलना, आपका जितना भी प्रोटोकॉल है आप उनको आपका नीचे रखें, क्योंकि वो माँ बाप है, और उनके लिए दुआ करें कि जैसा बचपन में उन्होंने आप पे रहम किया, ऐसा अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उन पे रहम करे, जी। ओके ना, जी। और बहुत हिकमत ठीक से है पेश आना, उनसे तो आराम से बताओ उनको। काफी सारे मतलब मेरे जो डाउट थे थोड़े क्लियर हुए। हम्म। आप आ जाया हाँ करें, तो बाकी। डेली बैठते हैं हम लोग, जी। डेली 10 घंटा बैठता हूँ, सुबह में 4 बजे तक हम लोग होते हैं यहाँ पर, कोई भी कुछ सब क्वेश्चन है तो आ जाया करें, एनी टाइम आ जाओ, वेलकम है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आपके मैं चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ अभी। और हार्ड क्वेश्चन करे, डरने का नहीं, डेयरिंग क्वेश्चन करे कुरान शरीफ में से, अच्छा ओके अच्छा ना, कोई ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो ठीक है, मैं आ जाया करूँगा। आप कब कब लाइव रहते हैं? बस ये जिस टाइम पे आप आए ना, अभी से लेके सुबह में 4 बजे तक, अभी 4 बजे तक सुबह 4 बजे तक, रोज? हाँ अच्छा डेली अच्छा। डेली, ठीक है, मैं आ यानी जाया करूँगा। 8 9 9 आवर्स 10 आवर्स तक बैठते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। और तो मतलब मुझे ऐसा लग ओके ना, नहीं रहा। आ जा करे, आपके पास कुछ नॉलेज है तो आप वो शेयर करें, लोग सीखेंगे। आपकी कुछ जी बात जी। रखना है, कुछ शेयर करना है नॉलेज, आप साइंस पढ़ रहे हो, किस में हो आप अभी, कॉलेज में हो। नहीं, मैं तो साइंस पढ़ रहा हूँ अभी। मैं हाँ अभी तो आ जस्ट जाया मेरा करे, 12वीं हमारे पास आते कंप्लीट हैं, हुई है। स्टूडेंट आता है रकीब है, वो भी बायोलॉजी कर रहा है, वो भी 12th में है, तो वो लोग भी अच्छा बात अच्छा। करते, डिस्कस होती है, हाँ, तो वो भी शेयर करता है अपनी बातें, वो हमको भी कुछ सीखने मिलता है ना। अब हम्म। देखिए कुछ आप हमसे सीखो, हम आपसे सीखो, हम तो यहाँ नॉलेज शेयर करने बैठे नहीं यहाँ पर, हर चीज का। हम्म। यहाँ पर हम्म। एथिस्ट भी आते हैं, एग्नोस्टिक भी आते हैं, हमारे सनातनी भाई भी आते हैं, ये अभी देखो आके अच्छा। कौन बैठे, ये वैभव वैभव भाई बैठे हैं, ये सारे सनातनी है, तो सब आके बैठते बात करते, शेयर करते, अच्छे से डिस्कस करते, झगड़ा गाली गलौज नहीं होता, मेला उड़ी नहीं करता गाली गलौज करने का। जैसे मैं देखता तो हूँ, जैसे हमारे जो सनातनी जो टेक्स्ट है, उनके जैसे वेदास है, गीता वगैरह है, उसमें भी मतलब कुछ बातें अच्छी होती है और कुछ बातें ऐसी होती है जो वो लोग कहते हैं क्या, जैसे जाति प्रथा वगैरह जो थी, ये बातें कुछ गलत थी। तो ऐसा हमारे इसमें भी तो गलत है ना? जैसे जो बुर्खा वाला जो सिस्टम मैं देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो एक ऑपरेशन नहीं है क्या? हाँ, और कुरान कुरान और शरीफ में नहीं है, लेकिन वो कल्चर का हिस्सा है, इट इज नॉट कुरान शरीफ, लेकिन वो उसकी दूसरी डिस्कशन में आपको कभी फ्री टाइम करूंगा उसके लिए, वो एक टॉपिक दूसरा अच्छा। अलग है। अब मैं कुरान शरीफ में नहीं है मूर्ख का ये मुंह ढाकना, ये बुरा है, वो अलग तरीके से हो, वो एक मूर्खा और क्या है। जो बात में ऐतराज जो आता है हमेशा, हालांकि मैं इस बारे में जानता हूँ, बट मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा। ये जो एक हलाला करके लोग जो बोला जाता है,
बहुत ज़्यादा उठाया जाता है मुद्दे को। मुझे पता है इसका सच क्या है, क्या जो होता है, बट मैं आपसे एक बार नहीं फिर नहीं, जानना चाहूँगा कि ये क्या सिस्टम क्या है ये? कुरान शरीफ में दिया है 3 बार तल्लाक हो जा, 3 बार तल्लाक हो जा मतलब, और 3 बार मतलब एक बार हो गई 3 फिर उसके बार बाद। जो तलाक है, इसका मतलब एक है कि जो एक बार बैठेंगी महफ़िल, जिसमें लड़की वालों की तरफ से आएँगे और लड़के वालों की तरफ से जो उनके रिश्तेदार आएँगे, जो भी है, और एक बार वो अपने आप को सेपरेट कर लेंगे, तो ये एक तलाक हो गया। नहीं नहीं नहीं, सेपरेट नहीं कर लेंगे। हाँ हुँ, सेपरेट कर लेंगे, उसमें 3 महीने का टाइम है। 3 महीने का एक लिखा है कुरान में तीन कहीं महीने पर? के हाँ हाँ, कुरान से में लिखा है 3 महीने। 3 महीने का, क्योंकि वो देखना पड़ता है ना कि कोई कंसीव निकल जाए, उसने प्रेगनेंसी नहीं हो गई अंदर। अच्छा। वो तो एक दो हुँ, महीने बाद ही पता चलता है ना। तो देखना हुँ, पड़ता है कि बच्चा, तो 3 महीने का उसका टाइम है। उसके बाद फिर उनको सेपरेट होना है तो सेपरेट होना है, या मिलना है तो वापस मिल हुँ, जाओ। ओके, ये एक हुँ, हो गई। हुँ, इस तरह से 3 बार। हुँ, जब आप तीसरी हुँ, बार सेपरेट हो गए ना, तो फिर आप तो हुँ, टोटल कितना टाइम हो गया, 3 बार में 9 महीने का टाइम हो गया। 9 मंथ, हलाला जो ऑलमोस्ट हुँ, 10। बच्चा होगा वो कैसे होगा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 10 हुँ, तो 10 महीने का टाइम हो गया। ओके, अब उसके बाद हुँ, जब थर्ड टाइम आप हुआ, तो आपको अल्लाह पाक ने टाइम दिया 9 महीने 10 महीने का। दोनों को समझना चाहिए, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हस्बैंड वाइफ की। दोनों नहीं समझे हुँ, बात को, तो तीसरे हुँ, बाद आप सेपरेट हो जाओ। अब वो सेपरेट हो गए, आप फिर दोनों को मिलने का टाइम, दोनों को वापस आना है। तो फिर वो हुँ, लड़की को किसी और से शादी करना पड़ेगी, और जिससे भी शादी की वो नेचुरली या उसकी डेथ होती है, और हुँ, या नेचुरली तलाक होती है। ओके, अच्छा। उसके बाद वो फिर वापस आके इससे शादी कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। तो हुँ, यानी ये रखा हुआ है, अच्छा ये सजा की 3 तौर पे तुम दोनों को पनिशमेंट है कि तुमको अल्लाह पाक के, तुमको मैंने 9 महीने दिए थे सुधरने के हुँ, लिए, फिर भी आप नहीं सुधरे, तब ये तुम्हारे लिए एज अ पनिशमेंट दोनों के लिए। अब मिलना है हुँ, तो तो इस तरह से मिलना। ये तीन बार एक हलाला का तो मतलब अल्फाज, हलाला का अल्फाज ही नहीं है। नहीं है कुरान में, मैं जानता हूँ ये बात। और नेचुरली जिस जिस तरह से तलाक हुई ना पहली टाइम, उस टाइम पे इसी तरह तलाक होनी चाहिए उसकी। और या वो हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो हस्बैंड की डेथ हो जाए तो 40 साल, 40 40 4.5 महीने के बाद औरत फ्री है, कहीं भी शादी कर सकती है उसकी मर्जी से। उसको कोई नहीं रोक सकता, हुँ, इतने राइट दिए गए औरत को। हुँ, तो ये जो ड्रेस मॉडेस्टली जो कुरान में जो वर्ड आता है, मुझे पता है यहाँ कुछ बुर्का वगैरह नहीं, बट मैंने जितना सुना है वहाँ एक लिखा है ड्रेस्ड मॉडेस्टली, मतलब अच्छी तरीके से ड्रेसअप रहना है। तो यानी इसका लूज, मतलब कि लोग मैं आपको बताऊं, वहाँ लिखा है ऐसे ऐसे कपड़े पहनो कि तुम्हारी जो जीनत है ना, जो वो छुप जाए। लूज कपड़े पर तुम्हारी फिगर नहीं, टाइट कपड़े मत पहनो कि तुम्हारी फिगर दिखे। औरत अच्छा, लड़की की फिगर दिखती है ना जो है, तो वो फिगर नहीं दिखे तो लूज कपड़े पहनो। और जो तुम्हारा सीने का पार्ट है वहाँ ऊपर तक डाल लो, अच्छा, इल्ला उतना ढाक लो, इल्ला ज़ारा। इल्ला ज़ारा मतलब जो जो खुली रह सकती है, वो जो जाहिर, जैसा चेहरा खुला रहे, खुला रखने का, कोहनी कोहनी से लेके हाथ खुले रखने के। और को हुँ, काम के लिए तुमको जरूर पड़ती है, काम करती है औरत, लेडीज किचन में काम करती है, तो बार बार इतने लंबे कपड़े पहनेंगे तो उसको तकलीफ होगी। तो कोहनी तक का जो है हुँ, वो तो है। तो इल्ला ज़ालिका यानी जो जाहिर रखना ही चाहिए, रखना ही पड़ता है, उसको छोड़ के ये लूज कपड़े पहनो ताकि ये तुम्हें फिगर ड्रेस नहीं कोड दिखे। सभी ये ड्रेस कोड सभी औरतों हुँ, के लिए है? बोले ये ड्रेस कोड सभी औरतों के लिए है? ड्रेस कोड, हाँ अपनी सोसाइटी में जो भी आप ड्रेस पहनते हो, कोई भी स्टाइल का, लूज पहनो ताकि आपकी फिगर नहीं दिखे बस। तो फिर गुलाम लौंडी जो होती थी उसके लिए क्यों होता था अलग ड्रेस कोड? कोई अलग ड्रेस कोड नहीं, सबके लिए एक ही ड्रेस कोड है भाई, मुसलमान के लिए, सारे इंसानों के तो लिए। फिर सारे यहाँ इसमें इंसानों के लिए मुसलमान फिर या केवल सारे मुसलमान हिंदू की मुसलमानों बात के नहीं हो लिए? रही है। मुसलमानों के लिए या सारे हिंदू इंसानों या के लिए? वैभव भाई आराम से बात करो भाई। जब जब बोलिए आपने सुन लो, जब मैं कह रहा, आपने पूछा ना कुछ, तो जब मैं बोलता हूँ तो खामोश हो जा करो। ये किताब सारे इंसानों के लिए, कोई मुसलमान के लिए, ना कोई हिंदू के लिए, ना कोई अरब के लिए नहीं है, सारे इंसानों के लिए, इंसानों की बात हो रही है। अच्छा, तो फिर हजरत उमर ने, एक लौंडी ने बुर्का पहन लिया था तो उसको क्यों मारा था? हदीस में लिखा हुआ है ये। अरे भाई, हम अल्लाह की किताब की बात कर रहे हैं, आप हदीस की बात कर रहे हो, इंसानों की किताब की बात मत करो ना। कुरान शरीफ में कुछ बताओ, लिखा है कुछ? तो हदीस को आप नहीं मानते हो?
हदीस जो भी दूसरी किताब में से किसी भी इंसान ने किताब लिखी है जो आयत से कॉन्ट्राडिक्ट करती है उसको नहीं मानते, वो तो मानना भी फिर नहीं नमाज चाहिए। कैसे पढ़ते हो आप? नमाज कैसे न- पढ़ते हो फिर? 5 नमाज टाइम भी का कुरान नमाज शरीफ में दी लिखा है? गई है, नमाज सलाह 5 टाइम सलाह का नहीं लिखा है ना लिखा कुरान है। शरीफ में, सलाह लिखा है ना कुरान शरीफ 5 में। टाइम का नहीं लिखा है। 5 टाइम का नहीं लिखा है। हाथ कहाँ बांधने में कहाँ ती, लिखा हुआ ती, है? तीन तीन टाइम का तो लिखा आप हुआ है 3 आपको। टाइम पढ़ा करो एक नमाज, 5 एक टाइम एक क्यों मिनट एक पढ़ते मिनट हो? वो भाई हमारी मर्जी है ना, आप कौन होते कहने वाले। हमको ज्यादा इबादत करना है, हमको अल्लाह से ज्यादा करीब जाना है, तो उसमें क्या हो गया, आप तो थोड़ी ना रोक 50 बार सकते पढ़ो, हो। और तो 50 हम बार 50 पढ़ो भाई, और करीब हाँ तो जाओगे। हम 50 बार भी पढ़े भाई, तो क्या प्रॉब्लम, क्या आपको क्या प्रॉब्लम है। अजीब हो यार। प्रॉब्लम क्या है बताओ आप? जाओ, अजीब अजीब बातें कर रहे हो यार, आप कौन हो, आप कोई किंग हो क्या। क्या आप कहेंगे ऐसे करेंगे। ये भी तो आप देखो, जब जब हजरत मोहम्मद गए थे ना जन्नत में, तो जब वो नमाज लेके आए थे, तो कम क्यों किसने होते की गए दिया, नमाज? कहाँ 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 वो लिखा है, नमाज कहाँ पढ़ते हैं कहाँ कोई लिखा है नहीं। भाई नमाज लेके आए थे, कि कहाँ की बात करो भाई, आप पढ़ के आया करो यार, आपने पढ़ा नहीं लगता है कुरान शरीफ। पढ़ो यार पहले, व्हाट्सअप पे से पढ़ के मत आया करो। नहीं नहीं, व्हाट्सएप क्या होता है यार? व्हाट्सएप मैं यूज ही नहीं करता हूँ व्हाट्सअप पे व्हाट्सएप। पढ़ के मत आया करो भाई, वैभव भाई आराम से जरा ना पढ़ के देखो, जो जो बात आप करो ना, जो भी आप क्लेम करो उसका रेफरेंस ला के दो, मैं उस पर आगे हम बात करेंगे ना, अच्छे से बात करेंगे। मैं कुरान और हदीस से बात करता हूँ बस भाई। तो बताओ कहाँ नहीं, हदीस तो हदीस इंसान की किताब है, हम कुरान में अल्लाह की। कुरान की किस सुने बात कुरान सुने की बात किस सुने आयत में बात सुने लिखा है? बात सुने मेरे भाई, बात सुने। हम्म, आप हदीस की बात करो, कोई भी किताब की बात करो, हम देखेंगे, हम उसको कुरान से मिल रही है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है, तो हम उस पर बात करेंगे। अगर नहीं मिल रही तो झूठी बात है। ओके, तो हम कुरान पे बात करते हैं, अल्लाह की किताब कुरान ही है भाई, कोई दूसरे इंसान, हम इंसान को मानते ही नहीं। हमको इंसान को फॉलो करने का, ओबे करने का अलाउड ही नहीं है सिवा अल्लाह के। हमारा क्रिएटर जो है जिसको हम अल्लाह कहते हैं, और आप क्या बोलते हैं, परब्रह्म बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसके सिवा हमको किसी को ओबे करने का ऑर्डर है ही नहीं। चाहे कितना भी अच्छा लिखा हो या कितना भी बुरा लिखा हो, जो भी लिखा हो, हमको कुरान शरीफ पे चेक करना पड़ता है। कुरान शरीफ फुरकान है, हक और बातिल को अलग करता है। हमको देखना है हक क्या है और झूठ क्या है, जो हक होगा हम उसको फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे, क्योंकि अल्लाह की बात है। बाकी कुरान की कुछ कोई भी बात अगर इंसानियत के खिलाफ होगी तो आप क्या करोगे? इंसानियत है या ही कुरान? नहीं, है ही नहीं। बता दो गुलाम है तो। लौंडी बनाना सही है? कहाँ है लौंडी लिखा, बताओ ना, कहाँ लिखा है, बताओ लौंडी, कुरान में लिखा हुआ है। बताओ कहाँ है, कौन सी आयत है। सूफिया तमीम लिखा हुआ है उसमें। नहीं कहाँ है, बताओ नहीं कहाँ जो है, आप क्या लिखा हुआ है। मलकिया तमीन लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे मलिका हाथों अमीन, मलिका अमीन का मतलब लौंडी बता दो, बता दो मुझे कहाँ है, मुझे प्रूव कर दो। जो तुम्हारे हाथ में आए औरतें। नहीं बताओ ने, प्रूव कर दो ने, कहा है बताओ, हाथ में है क्या, बताओ प्रूव कर दो। मलिका यमीन का मतलब लौंडी होता है। मैं बिल्कुल आयत ले आऊंगा। मैं तो ये अभी तो आप आयत लेके आके चलाओगे आप। आयत लेके आइए, मैं सुबह सुबह में 4-5 बजे तक बैठते हैं हम लोग। आयत लेके आइए, उसका प्रूफ लिखा है, मलिका ईमान को लौंडी कहा गया है, लिखा आइए।